सुनीता पांडे अपने यूट्यूब के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। दर्शक मित्रों, आज जो हमारा विषय है वो थोड़ा अलग है और थोड़ा गंभीर भी है। अलग और गंभीर क्यों है ये आप मेरे इस वीडियो को देख करके जान पाएंगे। आप सब देख रहे होंगे, न्यूज चैनलों में सुन रहे होंगे, टीवी पर, मोबाइल में कि कल बाबा रामदेव जी के द्वारा एक दवा लॉन्च की गई, आयुर्वेदिक दवा लॉन्च की गई जिसका नाम है कोरोनिल। तो ये कोरोनिल दवा क्या सच में कोरोना नाम की महामारी में कारगर होने वाली है? कितनी ट्रस्टेड है ये दवा? क्यों हमें इसके ऊपर विश्वास करके इसका उपयोग करना चाहिए ताकि कोरोना नामक भयंकर महामारी से हम सभी लोग बच सकें। हालांकि ये जवाब देना बाबा रामदेव जी का काम है, सरकार का काम है, लेकिन फिर भी मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली बताऊंगी कि क्यों आयुर्वेदिक दवा मार्केट में आई, बाबा रामदेव द्वारा लॉन्च की गई और क्यों हम सभी को ये आगे जाकर के एक सकारात्मक प्रभाव देने वाली है। दर्शक मित्रों, जितना आप जानते होंगे बाबा रामदेव जी को, बस मैं उतना ही जानती हूँ। मेरा किसी तरह से बाबा रामदेव से, बालकृष्ण से या पतंजलि से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं एक बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ और एस्ट्रोलॉजर हूँ। आप सभी लोग मुझे देखते हैं तो मैं आप सभी को अपनी बात रखने जा रही हूँ, बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप सभी लोग ये बात समझ करके अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं इस कोरोना नामक महामारी से दूर रख सकें, बचा सकें। ग्रहों का असर 100% होता है। दर्शक मित्रों, आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि मैं काफी समय से बताते आ रही हूँ कि ग्रह अपना असर इस पूरे ब्रह्मांड पर दिखाते हैं। ये 2020 राहु का वर्ष है क्योंकि 4 अंक आता है, 4 अंक राहु का होता है। राहु देव अभी अपनी उच्च राशि मिथुन राशि में बने हुए हैं जो कि वायु तत्व की राशि है। उन्हीं के दूसरे पार्ट केतु जो है वो धनु राशि में अग्नि तत्व की राशि में बने हुए हैं। तो इस पूरे वायुमंडल में अग्नि की तरह फैलने वाला ये कोरोना जो एक भयंकर महामारी का रूप ले चुका है, पूरा विश्व इससे त्राहिमाम कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं सुरक्षा मिलने वाली है एक आयुर्वेदिक दवा से। मैंने अपने एक वीडियो में आप सबको बताया था कि 30 जून 2020 के पहले हमें कोई ना कोई दवा मिल सकती है। तो आप समझिए ये उसी का एक उत्तर है कि 30 जून को पहले हमें एक ठोस दवा मिल चुकी है। क्यों, कैसे काम करेगी, मैं वो भी आपको बताऊंगी। मैंने आपको कहा था कि लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, तो आप देखेंगे कि इस दवा के अंदर 2 टैबलेट और एक तेल जिसको हम लिक्विड बोल सकते हैं नाक में डालने वाला है। इसलिए हर तरह से ये चीज सच साबित होती दिखाई दे रही है। बाकी आप सब लोगों की मर्जी। वैक्सीन का काम तो ये बिल्कुल नहीं करेगी, लेकिन फिर भी काफी हद तक लोगों के जीवन पर असर करने वाली है। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे वायुमंडल में अग्नि की तरह ये महामारी फैली हुई है। राहु एक बहुत ही रहस्यमयी ग्रह है। इसके रहस्य को श्री हरि विष्णु भी नहीं समझ पाए, तो हम सब लोग तो बहुत छोटे से लोग हैं। समझिए कि ग्रह कैसे असर करेंगे और ये दवा किस तरह से असर करेगी। राहु एडिक्शन के कारक होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार सिगरेट पीता हुआ दिखाई दे, जो अधिक मात्रा में सिगरेट पी रहा हो, गाली बोल रहा हो, तो ये समझ लीजिए उसके वाणी भाव को, उसको खान पान को राहु प्रभावित कर रहे हैं। तो राहु जो है वो एक बहुत ही अधिक ज्यादा रहस्यों को बढ़ा देते हैं, एडिक्शन को बढ़ा देते हैं। आप देखेंगे कि हम सभी को पहले नकाब एक धर्म विशेष के द्वारा ही पहना जाता था, लेकिन राहु ने अपने ही रहस्य की तरह हम सभी के जीवन को, हम सभी के अस्तित्व को रहस्यों में करके रख दिया है। हम सभी लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग, हर जाति धर्म के लोग नकाब पहनकर, मास्क पहनकर चल रहे हैं। सभी लोग पूरे ढके हुए हैं राहु के रहस्य। मैं किसी के पास जाती हूँ तो बोलते पहला अपना दुपट्टा हटाओ, फिर मैं पहचानूंगा या पहचानूंगी कि आप कौन हो। ये राहु का ही प्रभाव है कि हम सभी लोग कवर हो चुके हैं उसके रहस्य में। बगल से मम्मी भी निकलती है तो पता नहीं चलता कि ये कौन है। एडिक्शन, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, लॉकडाउन में आपने देखा होगा, इस महामारी में आपने देखा होगा कि एक हद तक लोगों की लत लग चुकी है। इंटरनेट भी राहु का ही कारक माना गया है। तो लोगों की लत लग चुकी है 24 घंटे मोबाइल पर और टीवी पर लगे रहना। जहां हम लोग पहले बच्चों को मोबाइल नहीं देते थे, वहां पर ऑनलाइन ट्यूशन क्लास या स्कूल क्लास के लिए सामने से मोबाइल दे रहे हैं कि आप मोबाइल लो, पढ़ो। क्या है ये सब? छोटे से बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग तक सभी राहु के एडिक्शन में फंसे हुए हैं, सभी राहु के इस रहस्यों में फंसे हुए हैं। दर्शक मित्रों, अगर कोई ड्रिंक्स करता है, शराब पीता है या तम्बाकू खाता है तो उसका खुद का ही शरीर उसे नुकसान करता है।
खुद के शरीर में ही उसका नुकसान होता है। लेकिन अगर कोई सिगरेट पीता है तो अंदर के साथ साथ बाहर के वातावरण को भी दूषित करता है। ये चीज आप नोट कीजिए, अंदर की शरीर और बाहर का वातावरण। तो राहु वो चीज है जो अंदर बाहर हर तरह से अपना बहुत अधिक दुष्प्रभाव दिखाते हैं, जो आप सभी लोग देख रहे हैं। दर्शक मित्रों, थोड़ा सा ध्यान आपको पीछे ले जाना चाहूंगी। सन 2011 और 2012। सन 2011 भी राहु का ही वर्ष था, 2012 बुध का वर्ष था। 2011 में एक बहुत बड़ी अफवाह चली कि मायान कैलेंडर में ऐसा लिखा हुआ है कि 2012 में ये पूरी दुनिया समाप्त हो जाने वाली है। राहु ने ऐसा भ्रम फैलाया कि जिस तरह से अभी कोरोना नाम के महामारी की चर्चा हो रही है, ठीक उसी तरह से हर लोग, हर बच्चे, हर धर्म के लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि 2012 में दुनिया समाप्त हो जाएगी। ऐसा भ्रम के लोगों के सर चढ़ के बोल रहा था। हर कोई इस पर बात, बहस, विवाद, चिंता, दुख सब कुछ कर रहा था। लेकिन 2012 से ये किस तरह से जुड़ा? 2012 जो कि बुध का अंक है, बुध व्यापार के कारक होते हैं। तो इसी समय हॉलीवुड से एक पिक्चर आई जिसमें दिखाया गया कि 2012 में किस तरह से दुनिया समाप्त हो जाएगी। राहु के इस भ्रम ने, उस समय भी राहु तुला राशि में, वायु तत्व की राशि में थे, तो राहु के इस भ्रम ने उस पिक्चर की इतनी कमाई करवाई कि हर कोई थिएटर से लेकर के घर तक ला करके उस पिक्चर को देख ही रहा था। तो समझ लीजिए कि राहु जो भ्रम फैलाता है, जो कार्य करता है, वो किस हद तक अंदर जाकर के उतर करके चीजों को अच्छा या बुरा कर देता है। अभी हम लोग अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि कोरोनिल दवा 100% कारगर है। क्यों है? क्योंकि शनिदेव अभी स्वराशि में, मकर राशि में बने हुए हैं गुरुदेव बृहस्पति के साथ। गुरुदेव बृहस्पति भी औषधियों के कारक हैं। धीरे धीरे जो औषधियां हमारे शरीर पर काम करती हैं, उनके कारक कहीं ना कहीं शनिदेव होते हैं। तो शनिदेव गुरु का ये कनेक्शन, आयुर्वेद से ये उपाय क्यों आया? हाँ, वैक्सीन का काम नहीं करेगा, लेकिन कंट्रोलिंग का काम जरूर करेगा, क्योंकि आयुर्वेद के जो कारक हैं बुध देव, वो अभी राहु के साथ ही अपनी स्वराशि मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, जो कि 1 अगस्त तक रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं राहु के भ्रम को काबू में किया बुध देव ने, और आयुर्वेद के जरिए एक ठोस दवा हम लोगों को मिली, मार्केट में आई, कि जिससे हम सभी कोरोना से सुरक्षित रह सकें। मेरा मानना ये है, एस्ट्रोलॉजी का मानना ये है कि ये दवा 100% कारगर है। हालांकि आयुष मंत्रालय ने कुछ समय के लिए इस दवा पर रोक लगा दी है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनका अपना खुद का स्वार्थ हो सकता है, क्योंकि विदेशी कंपनियों के द्वारा, विदेशी कंपनियों से जो उनका कोलैबोरेशन है, अरबों का, खरबों का, करोड़ों रुपए का, उससे कहीं ना कहीं ये चीज प्रभावित हो रही है कि 500 रुपए में कोई दवा मिल रही है और 5 लाख का खर्च हो रहा है। तो ये संभव कैसे है? उनका अपना स्वार्थ है, इसलिए हो सकता है उन्होंने इस दवा पर रोक लगाई हो। लेकिन दूसरी बात भी याद रखिए कि वो ज्यादा समय तक इस रोक को बरकरार नहीं रख सकते, क्योंकि लोग ये चीज समझेंगे। अगर वो बरकरार रखते हैं तो इसके लिए आप जन आंदोलन भी देखेंगे कि जनता द्वारा आंदोलन भी किया जाएगा कि आप इस दवा का इस्तेमाल हमें करने दीजिए। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जन आंदोलन न हो, उसके लिए सरकार को समझना चाहिए। हालांकि मेरा मानना यह है 30 जून 2020 के बाद जैसे ही गुरु स्वराशि में केतु के साथ गोचर करने लगेंगे, वैसे कहीं ना कहीं आयुष मंत्रालय को झुकना पड़ेगा और ये कोरोनिल नाम की दवा हम सबके लिए मार्केट में अवेलेबल होगी। तो ग्रहों के हिसाब से भी 100% ये दवा कारगर होगी और हम सभी के लिए उपयोगी होगी। मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पतंजलि 100% जेन्युइन प्रोडक्ट ही बनाता है, मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ग्रहों के हिसाब से आप ये बात नोट कीजिए कि 100% प्रभावशाली, तीसरे स्टेज तक तो हर तरह से बीमारी को समाप्त कर दे, इतना असर इस दवा के अंदर है और कीमत भी एकदम कम है। फिर भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं प्रोग्राम कैसा लगा। ये एक प्रयास था कि आप सब लोग समझें, इसका उपयोग करें, ताकि काफी हद तक हम सभी लोग इस महामारी से सुरक्षित रह सकें। नमस्कार।